इस टाइम पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, और वो जो गोल है वो ये होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। और वो सिलेक्शन आप किसी भी तरीके से लें, कुछ भी पढ़ के लें, किस तरीके से भी पढ़ के लें, क्या ट्रिक लगा के पढ़े, कुछ भी हो, पर आप सभी को मेन जो गोल है इस टाइम पे वो ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे जिन लोगों ने पढ़ाई तो बहुत किया, हमें खुद को पर्सनली पता होता है कि इन लोगों ने बहुत पढ़ाई की है पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और हम खुद उस चीज़ पे क्या करते हैं, हमें खुद को एक अजीब लगता है, ताजुब होता है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न वो ये होता है कि उन्होंने पढ़ाई तो की है, इसमें कोई शक नहीं है, पर देखिए कभी कभी ये होता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस जगह आप अपना टाइम दे रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब जैसे आप सभी को पता है कि आपके नॉर्थ सिटी के महामुकाबले में बहुत कम टाइम बचा है, और ये जो किताब है, ये जो PR यादव जो किताब है, ये आई थिंक आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग 90% लोग पढ़ रहे होंगे, या बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को, और ये काफ़ी पॉपुलर किताब भी है, ये जो PR यादव किताब है। बट ये जो किताब मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट किताब है, बेस्ट नहीं है। क्या है? बेस है, बेस्ट नहीं मान सकते आपको। मतलब इसको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, यानी इसको पढ़ना 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। बट इसको सिर्फ इसको पढ़ के भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ बात बोलता हूँ कि आप जो है वो नर्सिंग का इस तरीके का लेवल बन चुका है, कंपटीशन इस टाइप का हो गया है। आप सभी को पता है कि पिछले बहुत सालों से ये चलता आ रहा है कि कंटेंट जो है वो फिक्स है। आज की 3 साल 4 साल पहले जो कंटेंट पढ़ रहे थे लोग, आज भी वही कंटेंट चल रहा है, जबकि नर्सिंग की एग्जाम की अप्रोच तो बदल चुकी है पूरी। मतलब जो स्टैंडर्ड जो है, जो लेवल है एग्जाम का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पर कंटेंट भाई आप सभी को पता है। तो ये जो किताब है, ये मैं ये बता रहा हूँ, ये बेस्ट किताब है, बेस्ट नहीं है। इस किताब को पढ़ना आपको जरूर पढ़ना चाहिए, पर कितना पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इस किताब को आप लेके बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं इसको। देखिए इस किताब में ऐसे सवाल है, देखिए पूरे टोटल जो PR है तो बुक में जो सवाल है, टोटल जो सवाल है, देखिए मैंने इसमें यहाँ पे काउंट किया अपने बाइट में, और इसमें जो सवाल है लगभग 6000 से 7000 के समथिंग सवाल है। पुरानी वाली में लगभग 4.5 के आसपास थे, 5, पर इसमें अब थोड़े अलग क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो ये जो सवाल है आप सभी ने, अगर आपने देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एडवाइस मैं उन लोगों को लिए दे रहा हूँ जो लोग PR यादव को पढ़ चुके हैं पहले, यानी जिन्होंने 1-2 बार 3 बार, जिन लोगों ने किताब पढ़ चुके हैं PR यादव, उनके लिए ये सजेशन है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये PR यादव नाम की किताब, तो आपको ये पूरी पढ़नी चाहिए, ये तो आपको पूरी पढ़नी है। पर जो लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और फिर बार बार ये किताब पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला। मैं ये आपको सही तरीके से बता रहा हूँ कि आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप 5 बार 6 बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये किताब ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सवाल कैसे हैं। कुछ सवाल इतने बेसिक सवाल है कि हार्ट में कितने चेंबर हैं, कितने आर्टरीज हैं, इस टाइप के, ऑक्सीजनेटेड कहाँ से जाता है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से जाता है, इस टाइप के सवाल होंगे बहुत सारे। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इस टाइप के नॉर्मल सवाल जो आपके BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो शरीर में हड्डियां कितनी हैं, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इसमें दिए हुए हैं। मतलब 50% सवाल वो इतने बेसिक सवाल हैं। और मैं जहां तक मानता हूं, अगर आपने ये किताब पढ़ चुके हैं तो इतना तो आपको डेफिनेटली आता ही आता है। और अगर इतना आपको आता है ना, तो उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ के अपना ये जो कीमती टाइम है ये आपको वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए जो सवाल जो आपने पढ़ चुके हैं ना, जो इजी सवाल है वो तो आपके सही हो ही जाएंगे, इस टाइप के जो सवाल है वो तो आपके सही हो जाएंगे। आपको जो तैयारी जो करनी है वो एडवांस सवाल की करनी है। इस किताब में भी एडवांस सवाल है, हालांकि मानते थोड़े कम एडवांस है, पर इतने एडवांस तो है कि आपको जो बहुत इजी सवाल है उनको बार बार नहीं पढ़ना। 1 बार 2 बार आपने अगर वो सवाल पढ़ लिए हैं तो अब उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप इस सवाल में क्या करना है, जैसे आपने 1 बार PR यादव पूरी पढ़ ली है, 2 बार आपने पूरी पढ़ ली, अब आपको बार बार 5-5 6-6 बार नहीं पढ़नी है इसको, इसमें आपका टाइम वेस्ट होना। देखिए टाइम वेस्ट की मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ना बुरी बात नहीं है, नॉलेज इकट्ठा करना बुरी बात नहीं, पर इस टाइम पे क्या करना है, इस समय की क्या डिमांड है आपसे, टाइम क्या चाहता है वो आपको करना है। और आपके पास टाइम कितना बामुश्किल, आपके पास 1 से 1.5 महीना का टाइम बचा है, तो इस टाइम पे इसको आप लेके नहीं बैठना कि आप इसको बार बार पढ़ रहे हैं, नहीं, लिमिटेड पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये किताब पढ़ रहे हैं आपको बेसिक सवाल आने लगे, उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपके सवाल जो है वो गलत कौन से हो रहे हैं, कौन से सवाल जो है वो गलत हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप सेल के भी सारे सवाल लेके पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी के सारे सवाल पढ़ रहे हैं, और कम्युनिटी का तो ज़्यादा पोर्शन आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ शीट जैसी एग्जाम में कम्युनिटी आपको पता है कि CHO या आपको जो स्टेट लेवल की एग्जाम जो आपको देनी होती है, जो आपको प्रॉपर जो PHC या कम्युनिटी में आपको हेल्थ सर्विस डिलीवर करनी होती है, वहाँ पे सवाल ज़्यादा पूछते हैं। एम्स जैसी इंस्टीट्यूट में कम्युनिटी के सवाल कम आते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जो प्रेशराइज वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने इजी सवाल पढ़ लिए, तो हार्ड सवाल जो भी आते हैं उनको आप राउंड कीजिए। जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं या आपको लगता है यार इनका अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छे क्वेश्चन है, उनको आपको क्या करना है, टिक करना है। आप उनको राउंड कीजिए, गोला बना लीजिए और इस तरीके से पढ़ते जाइए। अब जब दूसरी बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको सारे सवाल नहीं पढ़ने, वही सवाल पढ़ने हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, जिनके ऊपर आपने राउंड किया वही सवाल आपको निकालने हैं। अब फिर से देखना आपको कि वापिस से गलत कौन से हो रहे हैं, तो फिर दूसरे कलर की पेन लीजिए, फिर से उनको राउंड कीजिए। इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि लेके बैठे, आपके पास और सब बहुत सारा मटेरियल है। इसके अलावा भी आपको पढ़नी है किताबें, आपको सॉन्डर्स पढ़ना है, ये सारी पढ़नी है, टारगेट हाइप अगर आपके पास है तो पढ़नी है, यानी बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को, और टाइम बचा है बहुत लिमिटेड। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, और इस तरीके से करना है। और ये इसके साथ में नहीं है, बहुत सारी किताबों के साथ में आपको ये अप्रोच लेके जानी है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें से फिर जो टाइम बचेगा, इसमें से जो टाइम बचेगा पीआर यादव सोल्व करने के बाद में जो टाइम बचता है वो आप किसी अच्छी जगह लगाइए और दूसरा कंटेंट पढ़िए जहां आपकी वीकनेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस कीजिए कि कहां से एडवांस सवाल बन के निकल सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ ली है टारगेट पीआर यादव बुक जो है, अगर आपने पढ़ लिया है बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो सवाल गलत हो रहे हैं वही पढ़िए, वरना ये पता चले कि इसके चक्कर में देखिए आपको क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। जब ये बुक आप पढ़ेंगे 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी अंदर से कि मेरे को तो सारे सवाल आ रहे हैं, या फिर देखिए मैं ऐसी चुटकियों में हल कर देता हूँ। पर आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो रियलिटी है उससे मत भागिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, तो वो भी पढ़नी है। तो और ऐसे हवा बनाते हो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा किसी को सजेस्ट करें। जो रियल जो कंटेंट है वही आपको पढ़ना है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो जो चीज़ें पढ़ने लायक है वही करना है। आप एक ही चीज़ को 10-10 बार नहीं पढ़ना, मेरे कहने का मतलब ये, वो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, तो आपके पास दिमाग जो है आपका बहुत तेज चलेगा और वो सारी सवाल चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो बस यही है कि उस टाइम को बचा के दूसरी जगह आपको टाइम निकालना है। तो कहने का मतलब यही है कि टाइम बचाते रहिए हर जगह से, थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आप बचाएंगे ना, आधा घंटा 20-20 मिनट भी बचाएंगे ना, कहीं से 2 दिन भी बचाए आपने, 5 दिन अगर एक किताब से बचाए, तो वो जो टाइम है आपको सही जगह पे यूटिलाइज करना, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो और यूटिलाइज हो और ऑप्टिमम हो और ज़्यादा बढ़े। ऐसा नहीं है कि आप चिपके पड़े हैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर चिपके पड़े हैं। तो ये जो बुक है, मैं इस बुक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे कंक्लूजन कहने का मतलब ये है, मेरे बात का अंतिम रूप ये है कि ये जो किताब है वो बेस्ट किताब है, बट ऑप्टिमम किताब नहीं है। इसमें अच्छा कंटेंट है, अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो उसको इस किताब से करनी चाहिए डेफिनेटली। मैंने खुद ने ये किताब पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, और फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई, ये किताब पढ़ी है आप, बहुत अच्छी किताब है, बट आपको लेके नहीं बैठना है इसको। यानी कि जो सवाल आ रहे हैं वो तो आते रहेंगे, अब सिंपल चीज़ों के ऊपर थोड़ी लेके बैठेंगे आपको। तो किताब बेस्ट है, बेस्ट नहीं है, इससे भी आपको ऊपर उठ के निकलना है, और भी किताबों को टाइम देना आपको, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वही पढ़ने हैं। कहने की बात यही है। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। अगर वीडियो ठीक ठाक लगे, आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थोड़े बहुत एफर्ट लगाए, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह शेयर वगैरह जो करते हैं वो भी कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो और मिलते रहें आपको। और इसी के साथ अंत करते हैं वीडियो का, मिलते हैं और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।